Hello dear students of 10th class. We have completed our chapter number 7, Glimpses of India, and all three parts of this lessons have been completed. So now it's time to understand question answer of this chapter. So in part A, we will cover question answer of first part A, Baker from Goa. And the question first is, what are the elders in Goa nostalgic about? किन किन पुराने दिनों को याद करते हैं गोवा के लोग? The elders in Goa are nostalgic about the good old Portuguese days. जो पुराने अच्छे पुर्तगाल, जब गोवा में पुर्तगालियों का शासन था तब के दिनों को याद करते हैं जब पुर्तगाली लोग रहते थे ज़्यादा. एंड दे आर लव ऑफ ब्रेड एंड लोव्स, और जो ब्रेड हैं और ब्रेड के जो टुकड़े हैं उनको जो पसंद करते थे वहाँ के लोग. द राइटर सेज दैट द ईटर्स ऑफ लोव्स हैव लेफ्ट बट द मेकर स्टिल एग्जिस्ट्स. और जो हमारे लेखक कहते हैं कि जो लोव्स के जो पसंद करने वाले लोग हैं शायद वो अब नहीं हैं, लेकिन अभी भी उनके मेकर्स, उनको बनाने वाले अभी वहाँ पुर्तगाल के टाइम पे जो लोग पाए जाते थे उनके वंशज जो हैं अभी भी गोवा पे हैं. इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा. दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम द नरेटर्स स्टेटमेंट दैट द ईटर्स हैव गॉन अवे लीविंग द मेकर्स बिहाइंड. इससे स्पष्ट होता है जब लेखक ने लिखा कि जो खाने वाले हैं वो तो चले गए और जो बनाने वालों को पीछे छोड़कर. देयर आर मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड द वंस हु बेक द लोव्स. ये सारी चीज़ें जो मिक्सर्स लगती हैं, मोल्डर्स लगते हैं, सारी चीज़ें अभी भी जो एक ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक हैं वो सभी हैं वहाँ पर. द टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट देयर. टाइम बीत गया लेकिन अभी भी वहाँ जो भट्टियाँ हैं वो वहाँ दिखाई देते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड? बेकर को क्या कहा जाता था? द बेकर इज कॉल्ड ए पेडर इन गोवा. पेडर कहा जाता था गोवा में. क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे? व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? अच्छा क्वेश्चन है. द बेकर वुड कम ट्वाइस ए डे. दिन में 2 बार आता था. वंस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड द सेकेंड टाइम व्हेन ही रिटर्न आफ्टर सेलिंग हिज स्टफ. जब सारा सामग्री अपनी बेच के वापस आता तब दोबारा भी वहीं से जाता था उनके घर के आसपास से. द चिल्ड्रन वुड रन टू मीट हिम एज दे वांटेड टू हैव ब्रेड बैंगल्स. उनको ब्रेड बैंगल चाहिए रहती बच्चों को, इसलिए जैसे ही उनकी आवाज़ सुनते थे बच्चे सुबह के समय सब चारों तरफ आके इकट्ठा हो जाते थे. ये मैथ्स का कॉलम वगैरह तो आप देख लेंगे, इसमें तो कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट डिड द बेकर्स वियर? क्या पहनते थे इन द पुर्तगीज डेज? पुर्तगीज डेज में क्या पहनते थे? द बेकर, अच्छा क्वेश्चन है ये. द बेकर वर यूजुअली ड्रेस्ड अप इन ए पेकुलर ड्रेस कॉल्ड कबई. एक अजीब तरह की ड्रेस पहना जाता था पुर्तगालियों के दिनों के समय, पुर्तगीज डेज के समय, जिसको कबई कहा जाता था. क्या होती थी? इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक. सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी, रीचिंग डाउन टू द नी, घुटनों तक आती थी जो. और व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब हमारे लेखक यंग थे तब क्या पहनते थे? ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज द ऑथर सा द बेकर वियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस. शर्ट और ट्राउजर पहनते थे और जो शॉर्टर था, थोड़ा छोटा रहता था. फुल लेंथ जो शर्ट रहती थी उससे थोड़ा छोटा, वो जो उसकी बात हो रही है ट्राउजर की खासकर, तो जिस तरह वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट. हाफ पैंट से ज़्यादा, फुल से छोटा. हु इन्वाइज द कमेंट ही इज ड्राइक लाइक ए पेडर? वाई? कौन इस तरह कमेंट आमंत्रित करता है कि ही इज ड्राइक लाइक ए पेडर, ड्रेस्ड लाइक ए पेडर? क्वेश्चन है, देखो पेडर की जैसे ड्रेस पहना, ऐसा किसको कहा जाता है? एनी पर्सन हु इज वेयरिंग ए हाफ पैंट विथ रिचेज जस्ट बिलो द नीज. कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपने घुटनों के नीचे तक आने वाला हाफ पैंट पहनता है. इनवाइट्स दिस कमेंट, उसको ये कमेंट सुनाया जाता है. वो इनवाइट करता है कि मुझे इस तरह कमेंट सुनाओ कि ये देखो पेडर की भांति ड्रेस पहना हुआ है. दिस इज बिकॉज द बेकर नॉन एज ए पेडर, क्योंकि जो बेकर है उसको पेडर कहा जाता था. यूज टू ड्रेस लाइक दैट, इस तरह के जो घुटनों के नीचे तक का पैंट वहीं पहनते थे. क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? कहाँ करते थे वो मंथली अकाउंट रिकॉर्ड? मंथली अकाउंट ऑफ बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन द सेम वॉल इन द हाउस विथ ए पेंसिल.
घर की दीवार पर लिखते थे वो पेंसिल से, पूरा महीने भर का लेखा जोखा कहाँ किसको कितना बेचा है। वाट डज ए जैक फ्रूट लाइक अपेरियंस मीन, मतलब क्या होता है जैक फ्रूट लाइक अपेरियंस मीन्स होता है प्लम्प फिजिक्स, हट्टा कटा मोटा व्यक्ति, प्लम्प फिजिक्स। हो गया इतना पर्याप्त है इस चैप्टर से। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 कुर्ग की तरफ। इसमें देखते हैं क्वेश्चन, वेयर इज कुर्ग? कुर्ग और कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द, ये केवेस्टल नहीं लिखा है, कोस्टल कर लेंगे इसको, COASTAL है, बी नहीं है, ओ है, कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। तो आप समझ गए मैंगलोर के तटीय तटीय शहर जो मैंगलोर है और मैसूर के बीच में स्थित है ये कोस्टल, जिसको कोर्ग, जिसको कोडागो भी कहते हैं, ये छोटा सा जिला है कर्नाटक के और स्थित है तटीय मैंगलोर शहर और मैसूर के बीच में। और व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडागु पीपल डिसेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो कोडागु पीपल के वंशजों के बीच क्या कहानियां कि द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर डिसेंडेंट ऑफ ग्रीक और अरब, इनको ग्रीक या अरब लोगों का वंशज माना जाता है, जो कि काफ़ी फियर्सली उग्र, एक तरह से फियर्सली तो उग्र होता है, इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद किस्म के ख्याल वाले व्यक्ति जो कुर्ग के हैं। ए सेक्शन ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, दक्षिण के तरफ किनारे किनारे अलेक्जेंडर की सेना का एक हिस्सा आ गया यहाँ पर, एंड सेटल्ड हियर ओनली व्हेन दे वर अनेबल टू रिटर्न टू देयर कंट्री, और यहीं सेटल हो गया क्योंकि उनको लगा कि अब देश वापस नहीं जा पाएंगे हम। दीज पीपल मैरिड अमंग द लोकल्स, इन लोगों ने यहीं लोकल्स जो थे कर्नाटक के जो कुर्ग जिले के, वहाँ से उन लोगों के साथ विवाह किया। दिस इज द स्टोरी अबाउट द सिटीजन ऑफ कोडागु पीपल, यही कहानी है कोडागु पीपल की, और वो अरब लोगों की स्टोरी अलग है, तो इसमें नहीं लिखना है उसको। व्हाट आर द सम ऑफ द थिंग्स यू नो अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग के बारे में क्या जानते हैं? वहीं की दे आर फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल एंड हैव डिसेंडेड फ्रॉम द ग्रीक ऑफ द अरब, इसमें ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं है। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग की कौन सी है? कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। द स्पोर्ट इट ऑफर्स टू ए टूरिस्ट, कौन सा स्पोर्ट्स मिलता है इसमें जो कोई टूरिस्ट पहुंचता है? इट मोस्टली ऑफर एडवेंचर स्पोर्ट, इसमें आपको काफ़ी रोमांचक खेल आपको मिलते हैं, जिसमें इंक्लूड है रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है और माउंटेन बाइकिंग वगैरह भी। माउंटेन बाइकिंग आप समझते हो, रॉक क्लाइंबिंग भी समझते हो, कैनोइंग मतलब ये नौकायान, और ये राफ्टिंग मतलब वो जो लकड़ी की जो नाव रहती है, काफ़ी चीज़ें उसमें आप हिंदी देख सकते हो किसको क्या कहा जाता है। एनिमल कौन कौन से दिखाई देते हैं? फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, तो एनिमल्स लाइक टू बी सीन कुर्ग, ये है मैकेकस, मेलाबार स्क्वेरल, लंगूर, सिलेंडर लॉरीज, एलिफेंट, ये सब बुक में दिया गया है। आप अगर उसका डिटेल वाला वीडियो देखेंगे वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन वाला, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाय इट डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर, बेंगलोर से कितनी दूरी है और कैसे पहुंचा जाता है? बाय रोड इट इज अराउंड 250 to 260 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलोर। ओके, ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें और कोई क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एंड द लास्ट पार्ट इज टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम असम से तो कुछ क्वेश्चन दिख नहीं रहे इस पर, तो हमको कुछ एडिशनल क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। ओके, तो देखिए एडिशनल क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। डिस्क्राइब द मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द टी स्टेट विच रेफरेंस टू द लेसन टी फ्रॉम असम। तो द टी बुशेस वर स्प्रेड लाइक ए सी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुड हिल्स, ये बहुत ज़्यादा घनी पहाड़ियाँ थीं, उसके ठीक सामने जो था वो एकदम समुद्र के जैसे, एक सागर के जैसे चाय की जो झाड़ियाँ थीं चाय बागान की, वो फैली हुई थी। एमिड्स द ऑर्डरली रो ऑफ टी बुशेस वर
डॉल लाइक फिगर प्लकिंग टी लीव्स, तो डॉल लाइक फिगर जैसे एकदम रो पे बहुत सारी कतार पंक्तिबद्ध तरीके से वो चाय की जो प्लांट हैं, टी प्लांट, वो लगे हुए थे। और 16 को छोड़ दें आप, 17 देखें क्वेश्चन नंबर, हाउ आर टी प्लकर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर फार्म लेबरर्स, किस तरह से डिफरेंट होते हैं जो चाय पत्ती तोड़ने वाले जो लोग रहते हैं, टी प्लांट्स में जो वर्क करते हैं वो किस तरह के लोग रहते हैं। द टी प्लकर्स कहते हैं उनको, आर डिफरेंट फ्रॉम अदर फार्म लेबरर्स, दूसरे जो कृषि कार्यों के लिए मजदूर लगे रहते हैं उनसे थोड़ा अलग रहते हैं। द वुमेन प्लकिंग टी लीव्स इन द टी गार्डन लुक लाइक डॉल्स, वो डॉल्स की जैसे दिखाई देती हैं। दे वर प्लास्टिक एप्रॉन, प्लास्टिक कपड़े पहने हुए थे, एंड कैरी बास्केट एट देयर बैक टू पुट टी लीव्स इन देम, और उसमें पीछे बास्केट रखी रहती हैं जो कि वो बांस की बनी हुई बास्केट रहती हैं, तो उस पर पत्तियाँ तोड़ तोड़ के वो रखते जाते हैं। हाउ कैन यू से दैट टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, कैसे कह सकते हैं आप कि पहले चाइना में पी गई चाय। देयर इज एन एंशियंट लीजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, एक पुरानी दंत कथा है चाय की खोज के बारे में। ए चाइनीज एम्परर हैड द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाइल्ड वाटर, एक चाइना के जो राजा था उसकी हैबिट थी गर्म पानी पीने की, उबाल कर पानी पीने की। वन डे ए ट्विग फ्रॉम द फायर फेल इनटू द पॉट इन विच वाटर वाज बीइंग बॉइल्ड, एक टहनी टूट के गिर गई इस बर्तन पे जिसमें कि पानी गर्म हो रहा था। इट गेव ए डिलीशियस फ्लेवर टू द वाटर, इट इज सेड दैट दोज वर द टी लीव्स एंड दैट वाज द फर्स्ट टी, ऐसा कहा जाता है कि वही चाय की पत्ती जो गिर गई थी उस पानी पे, और पहली बार चाय वहीं से पी गई और बहुत अच्छा टेस्ट मिला एम्परर को। इट इज़ दस थॉट दैट टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, इसी से अनुमान लगाते हैं कि चाइना में पहली चाय पी गई। वाट इन्फॉर्मेशन वाज गिवन बाय प्रांजल फादर टू राजवीर अबाउट असम टी स्टेट, कौन सी जानकारी दी गई थी प्रांजल के पिताजी द्वारा राजवीर को। ही वाज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर असम, असम के ऊपरी क्षेत्र में वो एक चाय के बागान जो दाकियावारी टी स्टेट था वहाँ के वो मैनेजर थे। ही सोड प्रांजल एंड राजवीर द एकर्स ऑफ टी बुशेस, उन्होंने दिखाया कई एकड़ों फैले हुई चाय की झाड़ियाँ दिखाई उन्होंने। ऑल नीटली प्रॉन टू द सेम हाइट, सभी को एकदम बहुत अच्छे तरीके से सेम हाइट पे उनको काट छांट की गई थी ताकि एकदम एक से दिखाई दे, एकदम नीट एंड क्लीन। ग्रुप्स ऑफ वुमेन प्लकर विद बम्बू बास्केट वर प्लकिंग द न्यूली स्पाउटेड डीप, नई पत्तियां जो अंकुरित हुई थी उनको सबको, जो महिलाएं हैं टी प्लकर्स का चाय पत्ती तोड़ने वालों का, वो सब वर्क कर रहे थे वहाँ। अब इंडियन लीजेंड क्या है चाय की खोज के बारे में, ये भी है। एन इंडियन लीजेंड गोज लाइक दिस, वंस देयर वाज ए बुद्धिस्ट, इस तरह की कहानी कि एक बुद्धिस्ट जिसका नाम बोधि धर्म था, हु यूज्ड टू फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, वो ध्यान के दौरान उसको नींद आ जाती थी। सो ही कट ऑफ हिज आईलिड, इसलिए उसने अपने आँखों की पलकें जो हैं काट दी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, उसकी जो पलकों से लगभग 10 चाय के पौधे जो हैं वहाँ से उत्पन्न हुए। व्हेन द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स वर पुट इन द हॉट वाटर एंड ड्रंक, जब इन प्लांट की पौधों की पत्तियों को चाय में डाल के पिया गया, गर्म जल में डाल के पिया गया, दे बेंस्ट, इसलिए उससे क्या हो गई, नींद जो है गायब हो गई थी। व्हाट मेड राजवीर अमेज्ड ऑन द वे, किस चीज़ से राजवीर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजवीर वाज अमेज्ड टू सी द ह्यूज फील्ड फुल ऑफ ग्रीन प्लांटेशन, बड़े बड़े जो पूरी भूमि है, जमीन दिखाई दे, जहाँ तक आंखें जाती थी पूरा हरियाली चाय को ग्रीन प्लांटेशन था। दे वेयर वास्ट ग्रीन टी गार्डन, वो चाय के बागान थे जो बहुत आगे तक फैले हुए थे। ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, सड़क के दोनों तरफ। द टाल ट्रीज एट द बैक ऑफ द गार्डन, इन द फॉरेस्ट ऑन द रोलिंग हिल्स लुक ब्यूटीफुल, और ऊंचे ऊंचे पेड़ जो कि गार्डन के पीछे तरफ लगे हुए थे, जंगल थे, रोलिंग हिल्स थे, और सब सुंदर दिखाई दे रहे थे। Which tea is considered the best tea? Assam tea is considered the best tea as it was the largest concentration of the tea plants in the world. सबसे ज़्यादा योगदान देता है असम, सबसे ज़्यादा चाय बागान है असम में, इसलिए सबसे बेस्ट टी यहीं की मानी जाती है। The weather and the environment condition are perfect here to grow tea plants. मौसम और जलवायु यहाँ एकदम सटीक है जिससे कि यहाँ पे जो चाय के पौधे हैं वो ग्रो कर सकें। और लास्ट क्वेश्चन देखें आप, वेयर वाज टी फर्स्ट ड्रंक, व्हेन डिड टी कम टू यूरोप। इट इज बिलीव दैट टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन
2700 BC बिफोर क्राइस्ट, 2700 ईसा वर्ष पूर्व जो है वो चाय पहले चाइना में पी गई थी। वर्ड लाइक चाय एंड चीनी और चाइनीज, क्योंकि ये वर्ड चाय और चीनी दोनों चाइना के हैं, चाइनीज लैंग्वेज के हैं। टी केम टू यूरोप इन द 16th सेंचुरी, चाय तो प्रचलन जो है वो यूरोप में 16वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। एट फर्स्ट इट वाज यूज मोर एज ए मेडिसिन देन एज ए बेवरेज, पेय पदार्थ की जगह पहले इसका मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल होता था। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर chapter number 7 and we have covered almost all question. Okay, so thank you very much for watching.